तो हेलो एनिमे आर्मी, कैसे हो आप सब। और आज हम एक्सप्लेन वीडियो लाए हैं योन ऑफ द डे 1 ओवरऑल एपिसोड नंबर 2। और गाइस ये एपिसोड बहुत ज्यादा लंबा है तो इसमें 2 पार्ट में बांटूंगा। तो ये पहला पार्ट है। तो एपिसोड को करते हैं स्टार्ट। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में से हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अपना हक आराम से पी रहा होता और कहता है ये दारू इतनी अच्छी भी नहीं है। और तभी यून कहता है इतनी मिलने के बाद भी शिकायत कर रहे हो। हक कहता है लेकिन उस बुड्ढे ने ही कहा था अगर मैं जीत गया तो मैं सारी शराब ले लूंगा। और तभी जी हक से कहता है तुमने पंजे में सबको हरा दिया बड़े आराम से। हक ऐसा मौका बार बार नहीं आता है, हमारे पास काफी शराब है, शर्त लगाना चाहोगे कौन ज्यादा पीता है। हक कहता ठीक है बताओ जीतने वालों को क्या मिलेगा। जी हाँ कहता हम इनाम में रखते हैं जीतने वाला हारने वाले से कुछ भी करा सकता है। हक कहता ठीक है मुझे मंजूर है। और गाइस उन दोनों की बात में कीजा, जेनू और सिंहा वो तीनों भी इस गेम में जुड़ जाते हैं। और तभी यून कीजा से कहता है कि तुम हक और जी हाँ को नहीं हरा सकते। कीजा कहता फिर भी मैं कोशिश करूंगा। और जी हाँ यून से कहता तुम भी हमारे साथ शामिल क्यों नहीं हो जाते। यून कहता नहीं तुम सब पियोगे तो मुझे खाना बनाना होगा। और ये बात सुनकर सभी लोग यून का शुक्रिया अदा कहते हैं। कीजा कहता मुझे पंजा लड़ाना चाहिए था, मैं सबको एक ही झटके में हरा देता। और तभी जेनू कहता अगर तुम पंजा लड़ते तो उन लोगों के हाथ टूट चुके होते। यून उन सभी से कहता मैं ये सोच रहा था तुम में से सबसे ज्यादा ताकतवर कौन। कीजा कहता तुमने क्या कहा। और यून कीजा से कहता है कि कीजा का हाथ या जी हाँ का पैर, तुम दोनों में से सबसे ताकतवर कौन। और ये बात सुन के कीजा जी हाँ की तरफ देखता है और जी हाँ अपना मुंह फेर लेता है। कीजा उससे कहता है जी हाँ तुमने अपना मुंह क्यों फेर लिया। और तभी हक एक स्टोरी सुनाता है उन दोनों को कि एक बुढ़े आदमी ने मुझे ये कहानी कही थी कि एक ताकतवर भाला था तो कुछ भी चीर सकता था और एक खास किस्म की सील थी जो कुछ भी अटैक रोक सकती थी। कहानी ऐसे बनी जब वो आपस में दोनों टकराए तो सील और भाला दोनों टूट गए। और ये बात सुन के कीजा जी हाँ से कहता है चलो देखते हैं मेरा हाथ टूटता है या तुम्हारा पैर। और जी हाँ घबराने लगता है और कीजा से कहता है नहीं रुक जाओ, तुमने अपने पंजे से मुझ पे अटैक किया तो मैं मर जाऊंगा। और वो कीजा को शांत करने के लिए शराब पिलाने लगता है और शराब पीने के बाद कीजा डाउन हो जाता है, यानी कीजा की विकेट गिर गई। और जी हाँ कीजा को सुला देता और कहता है एक गया अब दूसरे की बारी। और वो सिंहा के पास जाता है और उसका मांस उतार देता है। और गाइस सिंहा को दारू चढ़ गई होती और कहता है जी हाँ मैं तुम्हारे दिल को देख सकता हूँ। और ये बात सुन के जी हाँ फिर से वो मास्क पहना देता है सिंहा को। और गाइस आगे पता चलता है कि योना भी इस गेम में शामिल होती है। हक कहता है फिर से योना भी शराब पी रही है और योना हक को कुछ कहने जाती लेकिन तभी वो सो जाती है और हक उसे उठा के टेंट में ले जा रहा होता है। और तभी जी हाँ कहता अगर तुम यहाँ से गए तो तुम हार जाओगे। हक तो बताओ तो तुम क्या करना चाहते, हार मानते हो। हक कहता जो कल करवाना है वो करवा लेना फांकी आँख वाले। और जी हाँ सोच रहा होता कल मैं हक से क्या करवाऊँ। और वो जेनू से कहते हैं तुम्हें पता क्या करवाना चाहिए। और गए जेनू किसी का नाम ले रहे नीचा ग्रीन ड्रैगन बहुत प्यारा है। और जी हाँ कहते ये तुम किसका नाम ले रहे हो। और अगले ही सीन में जेनू भी नॉकआउट हो चुका होता है। फिर आगे के सीन में भी दिखाई देता है जी हाँ जेनू को टेंट में सुला देता है और जेनू सपने में किंग हीरियम का नाम ले रहा होता है। और गाइस यहाँ पे आपको जेनू की पास्ट की स्टोरी पता चलेगी। फिर हमें उसका लॉकेट दिखाया जाता है जो चमकता है। तो फिर सीन बदलता हमें जेनू को दिखाया जाता है जो येलो ड्रैगन के सामने होता और कहता है मैं कोई हीरो नहीं हूँ ना ही ताकतवर, मैं कोई वॉरियर नहीं बन सकता लेकिन मुझ जैसा इंसान इस दुनिया और इस दुनिया के लोगों को थोड़ी बहुत भी खुशी दे सकता हूँ तो मुझे ड्रैगन का खून दो। फिर गए हमें नेक्स्ट सीन लड़ाई का दिखाया जाता है जहाँ पे किंग हीरियम होते हैं जो युद्ध में होते हैं, उनके सामने लाखों सैनिक होते हैं उन्हें मारने के लिए। और राजा हीरियम अपने सभी दुश्मन को मार रहे होते हैं। और तभी एक सैनिक पीछे से हीरियम पे अटैक करता है और गाइस तभी उसके सामने जेनू आ जाता है। और आप सभी लोग सोच रहे होंगे जेनू यहाँ पे क्या कर रहा है, वो सब कुछ आगे पता चल जाएगा, आप सिर्फ देखते रहिए। और तभी उस सैनिक के पीछे कोई पंजे घुसा देता है अपने और वो होता है व्हाइट ड्रैगन। और व्हाइट ड्रैगन उन सभी सैनिकों को मारने लगता है और जेनू से कहता तुम पीछे हटो। फिर आगे हमें ब्लू ड्रैगन को दिखाया जाता है जो अपनी आंखों से सैनिकों को पैरालाइज कर रहा होता है और वो अपनी आंखों का इस्तेमाल करने की वजह से गिर जाता है और जेनू उसकी मदद करने जाता है। लेकिन तभी कोई सैनिक उन दोनों को पीछे से मारने के लिए आ जाता है और तभी उसे कोई भाला घुसा देता है और वो होता है ग्रीन ड्रैगन। और गैस अपने जेनू को ये खून खराबा पसंद नहीं होता, ये देख के जेनू वोमिटिंग करने लगता है। और तभी वहाँ पे हीरियम आके कहते हैं जेनू से जेनू तुम मेरे पीछे रहो। और किंग हीरियम सबको मारने लगते हैं और जेनू से कहते हैं मैं उन्हें तुम्हें चोट पहुंचाने नहीं दूंगा। और किंग हीरियम और तीनों ड्रैगन योद्धा सभी दुश्मनों से लड़ रहे होते हैं और जेनू हमसे कहता है ये हमारे 4 ड्रैगन योद्धा की शुरुआत थी। और जेनू हमने कहानी सुनाता है बहुत समय पहले किंग हीरियम इंसान बन गए थे और उनके साथ 4 वॉरियर्स थे जिसके पास ड्रैगन का खून था और किंग हीरियम ने ही कोका किंगडम की स्थापना की। फिर आगे के सीन में हमें जेनू को दिखाया जाता है जो घूम रहा होता है और उस तरफ ग्रीन ड्रैगन होता है जो जेनू से कहता है कैसे हो बेकार इंसान, ये सच है तुम किसी को भी ट्रेन नहीं कर सकते हो, तुम्हारे पास कोई भी ताकत नहीं। जेनू कहता है मेरे लिए तुम उन सभी को ट्रेन कराओ। और ग्रीन ड्रैगन कहता किसी दूसरे के सैनिक को भला मैं क्यों ट्रेन करूँ, बेवकूफ लगता हूँ क्या। और तभी वहाँ पे व्हाइट ड्रैगन आता और कहता ऐसा क्यों कह रहे हो ग्रीन, हम भाई है, दो ड्रैगन के सवारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अपने छोटे भाई का अच्छे से ख्याल रखो तुम। ग्रीन कहता तुम मेरे भाई नहीं हो, हम सब अजनबी है जिन्हें ड्रैगन का खून मिला है और मुझे
मुझे सिर्फ मेरी ताकतवर ही भरोसा है, मुझे किसी कमजोर इंसान से कोई मतलब नहीं है। और वहाँ पे ब्लू ड्रैगन भी होता जो कहता है तुम्हारी आवाज मेरे कानों को चुभ रही है। तो ग्रीन कहता है तो ये कैसा रहेगा, मैं तुम्हें कानों में ये भाला घुसा देता हूँ। और ब्लू कहता है इससे पहले मैं तुम्हें सुला दूंगा अपनी आंखों से। और इन दोनों की लड़ाई देख के व्हाइट ड्रैगन हंस रहा होता है। और तभी वहाँ पे किंग ईडियम आ जाते हैं। उन चारों से कहते हैं लगता है तुम चारे यहाँ पे मजे कर रहे हो। ग्रीन कहता है क्या आप हमें मजाक मस्ती करते हुए देख रहे हैं। हीरियम कहता है मुझे तो ऐसा लगा प्यारे प्यारे ड्रैगन खेल रहे हैं। और ब्लू और ग्रीन हीरियम से कहते हैं कि आप सठिया गए हैं। और गैस मैं आपको बता दूं ये पहले के 4 ड्रैगन योद्धा है। और हम आगे बढ़ते हैं। किंग हीरियम जेनू से कहते हैं क्या हुआ जेनू, इतना तुम उदास क्यों हो। और जेनू कहते हैं माय किंग, मैं लीडर और सैनिक को तैयार करने के लिए नहीं बना हूँ, आपको किसी और को ढूंढ लेना चाहिए। सभी ड्रैगन वॉरियर में से सिर्फ मुझे ही ताकत नहीं मिली है, मैं लड़ाई के मैदान में सिर्फ बोझी ही बनूंगा। ग्रीन कहता है उन्होंने कहा था कि येलो ड्रैगन का तगड़ा शरीर मिला है, लेकिन ये सब झूठ है। व्हाइट ड्रैगन कहता है जब ये गिर गया था तब इसका घुटना छिल गया था। जेनू कहता है लेकिन घाव जल्दी से ठीक हो गया था। किंग ईडियम कहते जल्दी ठीक हो गया। जेनू कहता हाँ अगर मुझे चोट लगती है तो मैं तभी के तभी ठीक हो जाता हूँ, शायद यही येलो ड्रैगन की ताकत है। व्हाइट ड्रैगन कहता है बच्चे जल्दी से ठीक हो जाते हैं। और ये बात सुनकर जेनू गुस्से में आ जाता है और अपना हाथ पत्थर में दे मारता है और उसका खून निकलने लगता है। और व्हाइट ड्रैगन उसका जल्दी से घाव देखने जाता है। और गए जेनू का हाथ एकदम ठीक होता है, उसके हाथ पे जरा भी खरोच नहीं होती। और ये देख के किंग मीडियम के होश उड़ जाते हैं। और व्हाइट कहता है इसके हाथ में कोई घाव नहीं है। और जेनू कहता है मैंने तुमसे कहा था ना। ग्रीन ड्रैगन रुको जरा, मेरा ध्यान नहीं था, इस बार मैं अपने भाले से तुम्हें मारता हूँ। जेनू कहता है रुक जाओ, ऐसे तुम्हें मर जाऊंगा। ये जल्दी ठीक हो जाता है लेकिन दर्द होता है। ब्लू कहता है क्या येलो ड्रैगन की ताकत सिर्फ जल्दी से ठीक होना ही है। और ग्रीन ड्रैगन कहता है ये लड़ाई के मैदान में ज्यादा काम नहीं आएगा। और गए जेनू की ये ताकत देख के किंग ईडियम हैरान होते हैं और वो जेनू की तरफ जाते हैं और उससे गले लगा लेते हैं। और ये देख के उन तीनों ड्रैगन के होश उड़ चुके होते हैं। और किंग ईडियम अपना लॉकेट जेनू को देते हैं और कहते हैं जब मैं यहाँ धरती पे आया तो मुझे ड्रैगन ने ये दिया था। जेनू मैं चाहता हूँ कि तुम इसे रखो, ऐसा इसलिए कि तुम्हें पता चलता रहे कि मैं तुम्हारे आसपास हूँ। और ये देख के किंग ईडियम के पीछे वो तीनों भी आ जाते हैं और कहते हैं कोई सिर्फ उसे ही मिलेगा और हमारा तीनों का क्या। और किंग ईडियम कहते ये मेरे पास एक ही था। और ये बात सुन के उन तीनों के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। और गाइस जेनू हमें बता रहा होता है ऐसा नहीं हमें चारों ड्रैगन की बनती नहीं है, लेकिन जब किंग ईडियम हमारे आसपास होते हैं तब हम एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। और तभी वहाँ पे एक सैनिक आ जाता है। किंग ईडियम से कहता है दुश्मन सैनिकों ने हमारे इलाके पे हमला कर दिया है। व्हाइट ड्रैगन कहता है इसे हमें संभालने दीजिए। और गाइस जेनू हमें आगे बताता है तब किंग ईडियम और उनकी सेना ने और ड्रैगन योद्धा ने जाने कितने दुश्मनों को धूल चटा दी और अपने किंगडम को दूर तक फैला दिया था। और किंग ईडियम जेनू से कह रहे होते हैं लड़ाई का कोई अंत नहीं है, क्या शांति से रह पाना एक सपना बनकर ही रह गया। जेनू कहता है किंग ईडियम मैं आपकी मदद करूंगा, मेरे पास ताकत तो नहीं है लेकिन। तभी किंग ईडियम कहते हैं जेनू मेरी बात सुनो, तुम लड़ाई के लिए नहीं हो, तुम मेरे पीछे ही रहो। और जेनू हमसे कहता है मेरे पास कभी ताकत ही नहीं थी और किंग ईडियम मुझे लड़ाना भी नहीं चाहते थे। और इसके बाद किंग ईडियम ने मुझे कभी भी आगे लड़ाई में नहीं जाने दिया। और लड़ाई के मैदान पर व्हाइट, ब्लू और ग्रीन ड्रैगन को महान माना जाता था, उनसे सब डरते थे और कुछ लोग उनकी ताकत को पाना चाहते थे। फिर हमें नेक्स्ट लड़ाई का दिखाया जाता है और जेनू हमें बता रहा होता है कि चारे ड्रैगन योद्धा के पास कौन कौन सी ताकत है। और गाइस जो ये पहले से एपिसोड योना के देख रहे हैं उन लोगों को पता होगा कि ब्लू और ग्रीन और व्हाइट तीनों के पास कौन सी ताकत है, सिर्फ हमें येलो ड्रैगन की ताकत पता नहीं चली है। और अब हम आगे बढ़ते हैं। ब्लू ड्रैगन अपनी ताकत का इस्तेमाल करने की वजह से वहाँ गिर जाता है और सैनिकों ने उन चारों को चारों तरफ से घेर लिया होता है। और व्हाइट जेनू से कहता है इसे ले जाओ, हम दोनों इन सभी को संभाल लेते हैं। और जेनू कहता नहीं मैं तुम दोनों को अकेला नहीं छोड़ सकता। ग्रीन कहता वो बेवकूफ रोने लगेगा अगर तुम्हें कुछ हुआ तो जाओ जल्दी से। और जेनू ब्लू ड्रैगन को लड़ाई के मैदान से दूर ले जाता है। और जेनू अपने बारे में कह रहा था मुझे कभी भी चोट नहीं लगी, अगर तुम दोनों को कुछ भी हुआ तब भी ब्लू रोएगा, मैं भी एक ड्रैगन वॉरियर हूँ लेकिन मैं किसी की रक्षा नहीं कर सकता। और गाइस जेनू जिस तरफ जा रहा होता है वहाँ पे एक सैनिक छुपा हुआ होता है और वो अटैक कर देता है जेनू पे अपनी तलवार से। और उस अटैक में वो जेनू का आधा शरीर काट देता है। और जेनू मन में सोच रहा होता है कि अब मैं मरने वाला हूँ, लेकिन गाइस उसका शरीर रीजनरेट होने लगता है और उसका सीने का घाव फिर से जुड़ जाता है। और ये देख के वो इंसान वहाँ से भाग जाता है। और गाइस जेनू मन में सोच रहा होता है ये क्या हो रहा है, मैं कट गया लेकिन फिर भी मैं मरा नहीं। तो गाइस यहाँ पे होता है पहला पार्ट एंड। और गाइस इसका दूसरा पार्ट में जल्दी से लाऊंगा, इससे पहले मुझे सोलो लेवल का एपिसोड डालना होगा और सोलो लेवल के बाद इसका एपिसोड आएगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।